बंशी विभूषित करा नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। बोले हनुमान महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ियुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के प्राणी के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहते यदि किसी के मुख से केवल ये नाम निकल जाए, केवल मुख से श्रीमद् भागवत इतना शब्द निकल जाए, क्योंकि दोनों भागीरथी भागवती शिव पुराण में हमने पढ़ा है, गंगा जी की जो महिमा बताई गई है, कहते हैं काशी और गंगा। यदि कोई 1200 किलोमीटर दूर से यदि काशी कह देता है, गंगा कह देता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं कहने मात्र से। तो जिनके विग्रह से जन्म हुआ है, मुख से हुआ है श्रीमद् भागवत का, चरण से गंगा मैया का, तो जिनका स्मरण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिनकी कथा सुनने से क्या मिलेगा हमें? वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सुलभ ही भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। कल हम आप सब ने मिलकर के बढ़िया भगवान की सुंदर श्रीमद् भागवत शब्द की व्याख्या को श्रवण किया है, और प्रथम श्लोक की कथा को श्रवण किया है, और जहां से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, नैमिषारण्य तीर्थ अपने भारत वर्ष में एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। सब ऋषियों ने भगवान से कहा, भगवान कोई ऐसा स्थान बताइए इस पृथ्वी पर जो सबसे पवित्र हो,
जहां यदि हमने 1 रुपए दान किया तो वो 1 करोड़ के बराबर प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूं। भगवान ने उस नेमी चक्र को छोड़ा और चक्र के पीछे पीछे समस्त ऋषि पीछे पीछे जाने लगे और जहां जाकर उस नेमी चक्र की नेमी गिरी, जो आपने देखा हो जो पानी को देखने वाले होते थे वो नारियल ले लेते हाथ पर, तो जहां जल होता है वहां अपने आप वो नारियल खड़ा हो जाता है। और एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी है जिसने हमें वो बताई थी पानी देखने वाली, ने मना भी किया था, बोले महाराज आपको बता रहे हैं क्योंकि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। वो लकड़ी भी ऐसी है महाराज, तो उस लकड़ी को ऐसा हाथ पे रख लो आप, और जहां पानी होगा वो अपने आप लकड़ी खड़ी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पे, किसी के भी हाथ पे रख लो, कोई भी रख ले उस लकड़ी, वो सब जानते हैं। लेकिन ये विद्याएं हैं, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे, क्योंकि यदि किसी को कोई विद्या मिल जाती है तो सबसे पहले उससे वो धन कमाना चाहता है, बस विद्या का दुरुपयोग करने लगता है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो जो अच्छी भूमि थी वहां पर वो चक्र की नेमी गिर गई। ऋषि समझ गए ये स्थान सबसे अच्छा है, और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई। अब यहाँ सुनाने वाले ना तो सुखदेव जी हैं ना सुनने वाले परीक्षित हैं। यहाँ सुनाने वाले हैं कौन? सूत जी महाराज। नैमिषे सूतिमासीना मविवाद्य महामतिम कथा अमृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये शौनकादि ऋषियों का केवल एक ही काम है, केवल कथा सुनना। इन्हें दूसरा कोई कार्य नहीं है, केवल आज तक किसी को ये पता नहीं है कि इन ऋषियों की आयु कितनी है। किसी की 10 लाख वर्ष है, किसी की 2 लाख वर्ष है, ये कथा सुनते हैं। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लिए, कोई भी कथा होगी तो शौनकादि ऋषि उसमें जरूर मिलेंगे, नारद जी मिलेंगे, सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज मिलेंगे। सूत जी महाराज कोई साधारण नहीं है महाराज। 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 उपनिषद, 18 पुराण, उप पुराण, सारे ग्रंथ ने याद है, कंठस्थ हैं। और जहां भंडार होता है, सागर होता है। अब सागर से कोई कितना भी पानी निकाल ले, पर ध्यान देना उसमें से अमृत हर कोई नहीं निकाल पाता है सागर में। देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया तब जाकर अमृत निकला, लेकिन सबसे पहले निकला विष। आप ध्यान देना, जब भी आप अच्छी लगन से भजन करना प्रारंभ करोगे, रोज मंदिर जाना प्रारंभ करोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में विपत्ति आना प्रारंभ हो जाएंगी। कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ जाएगी, वो आप घबरा जाओगे, आप बैक हो जाओगे। बोले देखो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, फिर भी परेशान है, वो आप बैक हो जाओगे। बोले आप नहीं करना है। कई लोग तो भगवान को उठाकर तालाब में फेंक देते, कुएं में फेंक देते हैं।
भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये विपत्ति क्यों आती, ध्यान देना। जो हमारे पाप होते हैं, जो हमें जीवन में आगे चलकर भोगना है, जब हम पुण्य करेंगे तो क्या निकलेंगे? पाप सबसे पहले। वो किसके द्वारा निकलेंगे? जो आपको ही भोगना है, तो वो जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि पुण्य बढ़ेगा तो पाप भागेगा, और जब पाप बढ़ेगा तो पुण्य भागेगा। कई बुरे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पर देखो खूब धन है, ना उनका सिर दर्द कर रहा है, ना उन्हें बुखार आ रहा है, ना कोई बीमारी हो रही है, और लोग कहते बताओ ये इतना दुष्ट है, पापी है, पर इसका सिर दर्द भी नहीं करता, पर उसका अंत इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है। मैंने आंखों से देखा है कई लोगों को, इतना बुरा, बहुत स्थिति खराब होकर मरता है। कई लोग हम देख चुके ना आंखों से, जिनने अपने जीवन में बुरा किया, इतनी बुरी गति से उनकी मृत्यु हुई, इतनी बुरी गति से कि हमें स्वयं कहना पड़ा कि हे ठाकुर जी अब बहुत हो गया, इसको उठा लो। इसने तो पाप किए हैं, पर आपका एक नाम है पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब श्री राम भगवान जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ में, तो गौतम ऋषि का आश्रम देखा भगवान ने, अपने आप भगवान के चरण ठहर गए और भगवान उस आश्रम को देखने लगे कि यहाँ एक भी वृक्ष हरा भरा नहीं है, एक भी पशु पक्षी नहीं है। पशु पक्षी तो ठीक है, एक चींटी नहीं है, पर एक पत्थर पर एक तुलसी का पौधा हरा भरा है। भगवान ने कहा बार बार मेरा मन इस तरफ क्यों जा रहा है, बार बार इसे देखने का मन क्यों कर रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा राघव इस तरफ कोई नहीं देखता है। तब भगवान ने कहा यही तो मेरा स्वभाव है कि जिस तरफ कोई नहीं देखता है उस तरफ मैं देखता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। जिसका कोई नहीं है भगवान कहते मैं उसका हूँ। जब संसार की सारी ठोकर खाने के बाद व्यक्ति मुझे पता है मेरे पास ही आएगा। बोले गोविंद भगवान की, क्योंकि ठाकुर जी हमारे ऐसे ही हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जय गए तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जय गए तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी
ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो भगवान का एक स्वभाव है दया करना। जो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वांछा कल्पतरु हैं भगवान। कोरोना काल में हमने देखा है कि गरीब व्यक्ति का बाल बांका नहीं हुआ। जो गांव में किसान लोग रह रहे थे उनको कोई पता नहीं कि कोरोना कब आया और कब चला गया। उनके जो खेत के काम थे ना वैसे ही चलते रहे और हम लोग घर में कैद हो गए। इसलिए कहा है गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर की सत्य एक घटना है। एक भक्त था, वो काम करता था, ये जूते चप्पल जो होते उनको बनाता था। वो बड़ा गरीब था। जो संत महंत आते थे तो वो देखता है कि चरण पादुका टूट गई है तो निःशुल्क सुधार देता। यदि किसी ने कुछ दे दिया तो ले लेता था, कभी कुछ नहीं मांगता था। और बांके बिहारी के मंदिर के बाहर बैठ करके ठाकुर जी का भजन कहता था, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भजन करता रहता, अपना काम करता रहता। वह हर साल देखता था कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को पोशाक पहनाई जाती है। उसके मन में भाव आया भगवान सबकी पोशाक पहनते हैं, क्या मेरी भी पोशाक पहन लेंगे? बोले प्रयास करने में क्या जाता है। पर मैंने सुना है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का अर्थ होता है वत्सला मान होता है गाय। वत्सला मान होता है गाय। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो वो उठ नहीं पाता है, लेकिन वो तब तक चाटती रहती है जब तक बछड़ा उठकर खड़ा ना हो जाए, चलने न लगे। आप लोगों को अपने बच्चे को चलाने में 1 साल लग जाएगा। आपको अपने बच्चे को चलाने में 1 साल लगेगा, तब भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। लेकिन गाय जन्म देती है वो चाट कर उसको खड़ा कर देती है बच्चे को, वो चलने लगता है, दौड़ लगाने लगता है। तो उसके मन में भाव आया, उसने पैसा एकत्रित किया।